हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी से चली रही होगी। तो मैं अविनाश सर आपके लिए यूट्यूब पर एक वोकैब का सेशन लेकर के आया हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और यहाँ पे हम लोग पर डे 1 वोकैब कवर करेंगे। और उस बस 1 वोकैब कवर करने से आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, उस वर्ड से जितने भी वर्ड बनते हैं सारा का सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे। और बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चिल मार के आराम से पढ़ते जाना है। हाँ। और ये सेशन हमारा अप्रॉक्स 5 to 6 मंथ का रहेगा, थोड़ा सा लंबा सेशन रहेगा। और पर डे मुश्किल से 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी। अब इसको कवर करना भी बहुत आसान रहेगा। मुश्किल से उठा करके 10-15 मिनट देख लिया यूट्यूब पे, बस कवर तो होते जाएगा। और ये वोकैब आपके एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, इवन यूपीएससी का भी जो एग्ज़ाम होता है वहाँ तक का भी वोकैब कवर कर लेगा ये। इंग्लिश जहाँ जहाँ भी आती है, बैंकिंग हो गया, किसी भी सेक्टर में हो गया, वहाँ तक का कवर करेगा ये मेरा वोकैब बैच। तो बिना आप लोगों का समय बर्बाद किए मैं सीधे अपने सेशन पे आता हूँ। और आज हमारे सेशन का जो पहला वर्ड है वो है रेपुडिएट। रेपुडिएट का अर्थ होता है अस्वीकार करना। रिजेक्ट किसी चीज़ को आप कर दे रहे हैं, टू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट कर दे रहे हैं, तो वो भी चीज़ें हो जाएंगी। अस्वीकार करना इसका हिंदी में हो गया। और इंग्लिश में इसका अर्थ समझेंगे तो हो जाएगा टू रिजेक्ट। टू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट। मतलब किसी चीज़ को आप सीधे डिनाई कर दे रहे हैं, मतलब उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा टू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट। इसमें हम लोग रेपुडिएट का यूज़ करते हैं। और इसका सिनोनिम देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसके सिनोनिम में इसका एक सिनोनिम हो जाएगा निगेट। निगेट का अर्थ होता है टू से नो, है ना। योगा की कोई आपको कोई चीज़ कह रहा है तो उसके बातों को आप बिल्कुल निगेट ही कर दे रहे हैं, मतलब कि हाँ भाई जो तू कर रहा है करते रहे भाई, मैं नहीं हूँ तेरे साथ में। तो उस तरह से चीज़ें आ जाएंगी निगेट। टू से नो, डायरेक्टली आप नो कर दे रहे हैं, या फिर डिनाई कर दे रहे हैं, डिनाई भी हो जाएगा, है ना। सेम अर्थ। डिसओन हो जाएगा एक। डिसओन का अर्थ होता है कि पास्ट में आप किसी चीज़ से कनेक्टेड थे और करंट टाइम में कुछ चीज़ें हुई जिसके कारण आप उस चीज़ से कनेक्टेड रहना नहीं चाह रहे हैं। सपोज दैट आपके दोस्त हो गए हैं, है ना। पास्ट पास्ट समय में, प्रीवियस टाइम में आप लोग बहुत अच्छे दोस्त थे सपोज दैट, और आपके बीचों में किसी किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई, तो करंट टाइम में आप लोग एक दूसरे से थोड़ा सा मतलब दूरी बना लिए हैं, तो वहाँ पर भी हम डिसओन यूज़ करते हैं। ये रिपुडिएट का एक और सिनोनिम हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन कर दूँ, कर दे रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। टू मेक इट नोन that you no longer any connection with someone हो सकता है या फिर समथिंग हो सकता है ना। that you were closely connected with, मतलब जिस चीज़ से आप बहुत घनिष्ठ तरीके से आपके बीच में रिश्ता था,
दोस्ती का। तो कुछ बातें हुई आपके बीच में, आप उस चीज़ को सीधे डिसओन कर दे रहे हैं कि भाई मैं नहीं जानता इस इंसान को। एक इसका सिनोनिम हो जाएगा रिफ्यूट। रिफ्यूट का अर्थ होता है कि किसी इंसान को या फिर कोई इंसान कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो उसको गलत साबित करना। टू प्रूव मतलब किसी चीज़ को आप साबित कर दे रहे हो कि ये स्टेटमेंट गलत है या फिर ये इंसान गलत है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं रिफ्यूट। ये हो जाएगा टू से और प्रूव दैट इज रॉन्ग और फॉल्स, है ना। वहाँ पे रिफ्यूट यूज कर लेंगे। एक हो जाएगा डिस्क्लेम। डिस्क्लेम का भी अर्थ होता है यही, टू से नो। टू से कि भाई आप किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं कि ये चीज़ मैं कर ही सकता हूँ। जैसे आपको कोई काम दिया जा रहा है, आपके बॉस, सपोज दैट आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपके बॉस द्वारा आपको कोई काम दिया जा रहा है कि ये कर लीजिए, तो ज़्यादा वर्क प्रेशर होने के कारण आप उस चीज़ को डायरेक्टली निगेट कर दे रहे हैं, डिस्क्लेम कर दे रहे हैं कि सर मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूँ और आप कोई दूसरा बंदा देख लीजिए या फिर थोड़ा समय दीजिए। इस तरीके का मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली आप उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं वो कोई कार्य करने का, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्क्लेम यूज़ करते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। टू से दैट you have no responsibility for। इसके भी रिगार्डिंग जिसके लिए यूज होता है। एक हो जाता है डिसवाउ। डिसवाउ इसका मतलब होता है कि यू नो नथिंग अबाउट समथिंग, कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना। तो हो जाएगा टू से दैट यू नो नथिंग अबाउट समथिंग। यहाँ पे हो जाएगा जैसे अब कोई हादसा हो सकता है ना। सपोज दैट आप किसी केस में, सपोज दैट आप गए हैं कोर्ट में, तो वहाँ पे जज के द्वारा आपको कुछ बातें कही जा रही हैं, तो वहाँ पे आप खुद को सेफ फील कराने के लिए वहाँ पे बोल सकते हैं कि सर मैं इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं तो जानते नहीं इस इंसान को, या फिर इस मैटर के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, है ना। तो डिसवाउ हो जाता है। टू से नो मतलब किसी की ओपिनियन को भी आप डायरेक्टली नो कर दे रहे हो, है ना। कोई इंसान है, आपको डायरेक्टली आप उसको मना समझने से मतलब मानने से इनकार कर दे रहे हो कि भाई मैं इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो उसके रिगार्डिंग डिसवाउ यूज होता है। एक हो जाएगा एब्डिकेट। एक किसका सिनोनिम होता है एब्डिकेट। एब्डिकेट का अर्थ होता है टू स्टॉप कंट्रोलिंग। सपोज दैट आप किसी चीज़ को बहुत पहले से मतलब कंट्रोल करे हुए आ रहे थे, है ना, तो अभी प्रेजेंट में आप उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं कि भाई हाँ तू तेरा जो मन कर रहा है तू वो कर, है ना। ये चीज़ याद आ जाएंगी। तो सपोर्ट लिख सकते हैं इसको, टू स्टॉप कंट्रोलिंग। ये हो जाएगा। सपोज दैट जैसे अगर घर में हो गया या फिर कहीं भी बाहर या फिर किसी के लड़के हो गए या फिर जब छोटे रहते हैं तो
उनको आप अच्छे तरीके से समझा बहला फुसला करके रखते हो, जैसे थोड़े थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो जिस हिसाब से आप पहले कंट्रोल करते थे उस हिसाब से कंट्रोल आप नहीं कर पाते हो फ्यूचर में आकर के, है ना। थोड़ा सा मतलब, तो भाई अब हाँ ठीक है भाई, अभी तेरे अंदर आ गई है समझदारी, तुझे जो अच्छा लगता है तू वो कर। तो मतलब पहले के जैसा जो एक होता है इंसान के अंदर कि हाँ चलो भाई अभी ये समझदार हो गया है, अपना डिसीजन खुद ले सकता है, तो उसके रिगार्डिंग एप्लीकेट यूज करते हैं टू स्टॉप कंट्रोलिंग। एक हो जाएगा रिनाउंस। रिनाउंस का अर्थ होता है कि नो लॉन्गर कनेक्शन विथ समथिंग या समवन, है ना। नो लॉन्गर कनेक्शन विथ समवन, ये हो जाएगा रिनाउंस। एक रिकेंट हो जाता है, रिकेंट। रिकेंट हम यूज़ करते हैं कि जैसे कोई आप प्रीवियस टाइम में या फिर पास्ट में कोई स्टेटमेंट दिए होंगे, तो उस स्टेटमेंट को आप गलत साबित कर दे रहे हो कि भाई मैंने ये चीज़ नहीं बोली थी पास्ट में या फिर जो भी है, तो उसके रिगार्डिंग रिकेंट यूज होता है, लाइक टू से योर ओल्ड स्टेटमेंट रॉन्ग। टू से योर ओल्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, ये हो जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा एब्डिकेट का सिनोनिम, अब इसका एंटोनिम पढ़ने वाले हैं, मतलब बिल्कुल इस चीज़ का उल्टा। जो भी वहाँ पे ऊपर चीज़ें आ रही थी उस चीज़ का बिल्कुल अपोजिट। अगर वहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे तो इधर सपोर्ट नहीं करना है, अगर सपोर्ट नहीं कर रहे तो इधर इधर सपोर्ट करना है ना। अरे सॉरी, ये हो जाएगा। वहाँ पे आप टू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट कर दे रहे थे, यहाँ पे डायरेक्टली उसका एक एंटोनिम एक्सेप्ट भी हो जाएगा, स्वीकार करना, है ना। टू से यस, समझ रहे हो। एक हो जाएगा स्पाउस। स्पाउस का अर्थ होता है सपोर्ट एन एक्टिविटी और ओपिनियन, किसी कार्य को या फिर किसी ओपिनियन को आप सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक दैट, अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ रहा होगा या फिर मे बी उसने अच्छा करी है अपनी स्कूलिंग, इधर टॉप करा स्कूल, तो फिर आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई तू पढ़ता रहे, आगे मेहनत से चलता रहे, जस्ट गो विद द फ्लो। तो उस तरीके की चीज़ों में आप स्पाउस यूज़ कर सकते हो कि हाँ उस किसी उस एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो लिख सकते हैं इसको सपोर्ट एन एक्टिविटी और ओपिनियन, ये हो जाएगा। एक हो जाएगा इसका एंटोनिम अडॉप्ट, है ना। अडॉप्ट मतलब टू एक्सेप्ट, टू से यस, खुद के ऊपर चीज़ें ले रहे हो कि हाँ यस, तो उसके रिगार्डिंग अडॉप्ट हो जाएगा। एक हो जाएगा अफर्म, अफर्म में आप यूज करते हो टू एक्सेप्ट या फिर सपोर्ट, ये हो गया। एक आप उसके सिनोनिम में, एब्डिकेट के सिनोनिम में लिखे थे आप डिसवॉव, तो एक एवॉव भी लिख सकते हैं इसमें, है ना। एवॉव मतलब होता है टू एडमिट समथिंग, कि हाँ इस चीज़ के मैं बारे में मैं जानता हूँ, आई नो अबाउट इट, आई नो अबाउट हिम या ही इट इज़ ही, तो उसके रिगार्डिंग आप एवॉव यूज़ कर सकते हैं। एक इसका लास्ट आप लिख दीजिए कोरोबोरेट। कोरोबोरेट, कोरोबोरेट का अर्थ होता है कंफर्मेशन, किसी चीज़ को आप कंफर्म कर रहे हो, टू से यस,
उसके रिगार्डिंग आप कोरबोरेट यूज़ करते हो। कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन टू से यस। तो आज का ये रहा हमारा पहला वोकैब रेबोडिएट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको लग रहा हो कि इसमें कोई कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। सो प्लीज़ आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जितने भी वोकैब कराऊँगा सारे के सारे मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे रहे होंगे। मे बी लाइक एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, है ना, या फिर अच्छे से कंपटीशन में एमटीएस भी हो गया। इन सारे कंपटीशन में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो फंसता है वो क्या सारा उठा कर लाया रहूँगा मैं ये। और कुछ अपने तरफ से भी, जैसे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्या पूछ सकता है आने वाले एग्ज़ामों में, है ना, अपने तरफ से भी मैं इसमें कुछ वोकैब डाल दिया करूँगा। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो आप को जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे। और धन्यवाद मेरा सेशन अटेम्प्ट करने के लिए, और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।